ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है कि सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करना। ज्ञान का सिमरन करना है। बाबा कहता अब तुम अपने आप को जान गए हो। ड्रामा को जान गए हो। तो सारा ध्यान समेत आज बाबा ज्ञान अमृत पिलाने आया। तो बाबा से ज्ञान अमृत लो। तो आज बाबा कहता कि मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूह रिहान कर। बाप ने जो शिक्षाएं दी उन्हें उगारते रहो। जिसको बाबा कहता है कि ज्ञान तो सुना, अब इस ज्ञान को स्मृति में रहना चाहिए। जो बाबा ने संडे को कहा था कि अनुभव की अथॉरिटी बनो, लेकिन अनुभव तभी होगा जब स्वमान में रहेंगे। तो स्वमान में रहना अर्थात ज्ञान इमर्ज रखना, जिसको बाबा कहता कि सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। नहीं तो सारा दिन बुद्धि यहाँ की वहां इधर उधर जाती रहती है। जिसको बाबा कहता है टाइम वेस्ट करते हैं, कभी इसकी बात कभी उसकी बात।
कभी ये संकल्प, कभी वो संकल्प, कभी इसकी चिंता, कभी उसकी चिंता। तो आज बाबा कहता कि खुशी का कारण भी ज्ञान है। तो बाबा कहता कि रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो। अपने आप से बातें करो। ये अपने आप से बातें करना सबसे पावरफुल युक्ति है, जिसको बाबा हमेशा कहता है कि जब आप अपने आप से बात करते हैं तो ये एकाग्रता और अपनी ही, जिसे कहते हैं काउंसलिंग होती है। तो अपने आप से बातें करना सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस जिसको बाबा कहता ज्ञान की बातों में रमण करो। अपने आप से बातें करो कि मैं कौन हूं, क्या बन रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं। जिसको कल बाबा ने कहा था, कल की साकार मुरली, ज्ञान और पवित्रता का पल भरते जाओ। तो बाबा कहता सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरण करो। बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। तो चार बातें बाबा ने कही हैं। एक, बाबा कहता ज्ञान की बातों में रमण करो। ज्ञान की बात में रमण करना अर्थात अपने को ज्ञान स्वरूप बनाकर देखना। ज्ञान क्या कहता है कि हम सतयुगी आत्माएं हैं, 84 जन्म वाली आत्माएं हैं, इस सृष्टि के आदि की आत्माएं हैं। तो उन बातों में रमण करना, अपने आप से बात करो। दूसरा, तीसरा बाबा कहता सारे ड्रामा के आदि मध्यांत का सिमरण करो। चौथा, बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें रहेंगे तो देह भान से, देह के खींचपन से डिटैच रहेंगे। क्योंकि खुशी का गुम हो जाना, उसका सिर्फ एक ही कारण होता है। खुशी गुम तब होती है जब हम देह के भान में आ जाते हैं। क्योंकि फिर इच्छाओं, देह के भान में आना, तो हमारी इच्छाएं, डिजायर्स जो हैं, वो हमारी खुशी को गायब कर देती हैं। तो बाबा ने जो युक्ति बताई, अपने आप से बात करना, ज्ञान की बातों में रमण करना, ड्रामा के आदि मध्यांत का सिमरण करना, तो वो आपको इस देह भान के चक्र से डिटैच कर देता है। इसलिए बाबा कई बार साकार मूल्यों में कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बनोगे तो हर चक्र से मुक्त हो जाओगे। तो बाबा कहता स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। है ना? बाबा कहता हम स्टूडेंट जो है वो रिवीजन करते हैं, है ना, कि जो पढ़ा है तुम भी अपनी रिहर्सल करते चलो। आज बाबा का गीत बजा, आज अंधेरे में है इंसान। तो बाबा के साथ बैठकर गीत सुनते हैं, क्योंकि बाबा इस गीत में अंधेरा अर्थात भक्ति,
और ज्ञान मार्ग में कंपैरिजन करते हैं, भेंट करते हैं। आज अंधेरे में हैं हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में हैं हम इंसान। ओम शांति। तो बाबा कहता कि मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत सुना, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। इम्पोर्टेंट है, जीना सिखाते बाबा। बाबा हमको सिखाता है कि जीवन कैसे जीना है। कल की मुरली, साकार मुरली, पावरफुल। बाबा क्या कहता है? 3 बातें। मीठा बनना प्यार से रहना है ना, दुख नहीं देना है। तो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वो पुकारते रहते हैं भक्ति मार्ग वाले कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधेरा। भक्त कहते हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे, कभी तीर्थों पर, कब दान पुण्य, कभी मंत्र जपते, अनेक प्रकार के मंत्र, फिर भी कोई समझते थोड़ी कि हम अंधेरे में हैं। क्यों अंधेरा? क्योंकि बाबा कहता है कि मंत्र भी जपे, दान पुण्य भी किया, तीर्थ पर भी गए, लेकिन मिला नहीं भगवान। इसीलिए अंधेरे में है अभी तक। सोच रहा क्या चीज, कुछ समझते नहीं, क्योंकि अंधेरे में। अभी तुम तो अंधेरे में नहीं हो, और बाबा कहता है यहां पर अंतर पड़ जाता है। अभी तुम अंधेरे में नहीं हो, अर्थात हर कर्म की, हर सिचुएशन की, हर सेकंड की, हर सेकंड का राज जो है वो आपको पता है। तो कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसा क्यों है। यहां इस चक्र से मुक्त हो गए हैं। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो, फाउंडेशन हो। तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो, शुरू की आत्माएं हैं। नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो ना। ज्ञान मिला है कि कैसे ये आत्मा जो है सृष्टि चक्र में, पूरे कल्प में पार्ट बजाती है। इसके बीच इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सब आते हैं। अब बाबा फिर सैपलिंग लगा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है सैपलिंग। सैपलिंग लगाई जाती है कि वो पौधे फिर से आ जाएं, है ना। सैपलिंग क्या होती है? एक बीज नहीं होता है। सैपलिंग किसी पौधे की ब्रांच को काट कर, है ना, सैपलिंग लगाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है आप फिर से नहीं कोई और बनता है, आप ही की सैपलिंग लगती है ना। अब बाबा
अब हमारे को ही फिर से रिजुविनेट करता है, फिर से हमको सतो प्रधान बनाता है। फिर हम सतो रजो तमो में आते हैं, तमो प्रधान बनते हैं। फिर बाबा उस तमो प्रधान आत्मा से सैपलिंग फिर लेता है और फिर सतो प्रधान बनाता है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना कि कितना ये वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म की ड्यूरेशन है 5,000 वर्ष। सत्युग की आयु इतनी है, त्रेता की इतनी है। बाबा में भी ये सारा ज्ञान है, दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर बाबा कहता है एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरण करना है खुशी में। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी मिल गई। बाबा कहता है कि आप कौन हो, है ना। अब तक नहीं पता था कौन है, शरीर को ही मैं समझ लिया। लेकिन बाबा कहता है देयर इज अ बिगर पर्पस। अब वो पर्पस बाबा ने एक शरीर से निकाल 84 शरीरों का बना दिया, 84 जन्मों का। कि तू सिर्फ इस हद के जीवन के लिए नहीं है ना। क्योंकि ये जीवन तो हद का है, देयर इज अ बिगिनिंग एंड एंड। लेकिन बाबा कहता है तू बेहद का है। थिंक अबाउट द एंटायर कल्पा। तो बाबा ने हमें वर्तमान से निकाल पूरे कल्प को, बाबा ने कहा सोचो पूरे कल्प को और अपने को देखो पूरे कल्प में। तो जब हम अपने को बेहद में ले जाते हैं तो फिर निराशा, है ना, परेशानी, ये सब नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो निराशा परेशानी है वो सिर्फ इस जीवन से बंधी हुई है। तो हम वहां अटकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बेहद में ले गए हैं। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाप कहते कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है, मनुष्य कह देते लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाबा बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगारना चाहिए, है ना, रिवाइज करना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। बाबा हमेशा कहता है कि ये नहीं कि सुना और बस मुरली रख दी साइड में, अब नेक्स्ट डे की मुरली देखेंगे। नहीं, बाबा कहता है रिवाइज करो, उगारो। उगारना अर्थात औरों को सुनाओ, रिवाइज करो। और बाबा मिलन में बाबा कहता है साथ साथ रियलाइज भी करो। तो सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, क्योंकि जब तक रियलाइज नहीं करोगे, बाबा ने बाबा मिलन में कहा था, तब तक खुशी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आज के जीवन में ही परेशान हो जाते हो, बंध जाते हो। तो खुशी तब आएगी जब आप रिवाइज करोगे और रियलाइज करोगे। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, तुम मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए। बाबा ने कितना सहज रीति बताया कि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है। तो इस बात को रियलाइज करना है, रिवाइज भी करो और साथ साथ बाबा कहता है रियलाइज भी करो। जाना है, इट्स अबाउट टाइम, टाइम टू गो। लेकिन जब ये समझ में आता है कि ये टाइम हो गया है जाने का, तो दूसरा संकल्प क्या आता है कि अब जाना है तो मुझे पवित्र तो बनना है, पतित बनकर तो नहीं जा सकते।
तो टाइम से फिर पवित्रता को संकल्प आते हैं कि मुझे पवित्र बनना है। और जब पवित्रता का संकल्प आता है फिर तुरंत अपने संकल्पों को, वाचा को, कर्मणा को चेक करते हैं और अपने संस्कारों को चेंज करते हैं। बाप का फरमान मिला, मुझको याद करो। ये ड्रामा की नॉलेज एक ही बाबा देता है। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ा ही होता है, कोई को भी याद ना रहे। बाबा कहता 5,000 वर्ष का चक्र है जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है कि कब कैसे क्या होता है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। तो सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। बाबा कहता सवेरे उठकर यही ख्याल चला। आज बाबा की मुरली इसी पर है कि अपनी दिन को अगर आप योगी दिन की तरह बिताना चाहते हो तो फाउंडेशन दिन का अच्छा करो। दिन का फाउंडेशन अर्थात अमृत वेला वो दिन का फाउंडेशन है कि जैसा अमृत वेला होगा, दिन का फाउंडेशन होगा, वैसा ही दिन आपका बीतेगा। तो अपना फाउंडेशन को बाबा कहता है स्ट्रॉन्ग करो। अमृत वेले में ज्ञान का सिमरण करो, रिवाइज करो, रियलाइज करो। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए तो आदत पड़ जाएगी, है ना। बाबा कहते हैं जितना अपना फाउंडेशन पक्का करोगे तो उतना ज्ञान का बल बढ़ जाता रहेगा। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। तो बा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं, है ना। ये लक्ष्य है कि बाबा के समान बनना है। तो बाबा समान बनना है अर्थात पवित्र बनना है, यही लक्ष्य है। तो पवित्रता बाबा हमेशा कहता है मन वचन कर्म की पवित्रता। संडे को बाबा क्या कहता है ज्ञान स्वरूप अर्थात हर कर्म नॉलेजफुल। योग स्वरूप अर्थात योग युक्त, युक्ति युक्त। धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्री में हर गुण की धारणा हो। न कर्मेंद्री चंचल है न कर्म चंचल है ना। गुणों की धारणा स्वरूप हो। तो बाप अपने बच्चों को आप समान बनाता है। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा का कितना प्यार बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते। मीठे मीठे बच्चों मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। मैं नहीं बनता, तुमको बनाता हूं। तुम बच्चों को घुल घुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूं। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूं। मैं तो बाबा कहता निर्वाण धाम में बैठ जाता हूं। लौकिक पाप भी मेहनत कर धन कमाकर सब कुछ बच्चों को दे वानप्रस्थ में जाकर भजन करता है। परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है। फिर गृहस्थ में फंसना नहीं। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। तो बाबा कहता है कि ईश्वरीय पैगंबर बनना है, अपना और दूसरों का कल्याण। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है।
वानप्रस्थ अवस्था अर्थात सब तरफ से डिटैचमेंट है, कहीं पर भी बुद्धि अटकी हुई नहीं है, बंधी हुई नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया तुमको वाणी से परे ले जाने लिए। अपवित्र आत्माएं तो जा ना सकें, है ना? परे जाना है तो पवित्र बनना है। ये बाप सम्मुख समझा रहे हैं, मजा भी सम्मुख में है। वहां तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं, यहाँ बाप सम्मुख है, तब तो मधुबन की महिमा है ना, है ना। सेंटरों पर तो बच्चे सुनाते हैं, बाबा कहते हैं यहाँ मधुबन में तो बाबा बता रहा है। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। क्यों? क्योंकि सवेरे सारा एक दिन का फाउंडेशन बनता है। जैसा फाउंडेशन वैसा दिन बनेगा। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करता, परंतु उससे वर्षा मिलता नहीं। वर्षा मिलता है रचता बाबा से। तो कभी रचना से वर्षा मिल ना सके, है ना, तो भक्ति तो रचना की करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए वर्षा नहीं मिलता। इसलिए कहते हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, है ना। नीति नीति अगर वह जानते तो वह परंपरा चलाता, है ना। बच्चों को यह भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गया। कैसे? बाबा कहता माया गॉडरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है। इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। तो अब बाबा सम्मुख समझा रहे। बाबा क्या कहता है कि मैं ज्ञान का सागर तुमको इन द्वारा समझाता हूं, ब्रह्मा द्वारा। कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का है, जो कोई नहीं जानता ना दे सकता है। तो परमात्मा कहता है कि मैं आकर तुम्हें इस पूरी सृष्टि का ज्ञान देता हूं। कौन कब कैसे आता है, ये सृष्टि कैसे चलती है, अब तक क्या हुआ, आगे क्या होना है। बाबा कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सत्संगों में तो बाबा कहता कुछ हम नहीं मिलता। दान पुण्य करो, ये करो, भेंटा रखो, खर्चा ही खर्चा। पैसा भी रखो, बाबा कहता माथा भी टेको, टिप्पणी घिस जाती है। तो बाबा भक्ति मार्ग से भेंट करते हैं। अब तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट है, उसको सिमरण करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है ना। इसको बाबा कहता है ज्ञान उगारना है और रिवाइज करना है। ज्ञान को सिमरण कर अर्थात ज्ञान जो सुना वो सारा दिन स्मृति में रहना चाहिए। कहीं पर भी अगर भारी हो जाते हो, मन भारी हो जाता है, तो बाबा कहता है ज्ञान को सिमरण करो। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है। क्यों? क्योंकि वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहा है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बृहस्पति की दशा, बाबा कहता है कि मैं तुमको हर कर्म की श्रीमत देता हूं। इसको कहते बृहस्पति की दशा, कि हर कर्म को श्रेष्ठ बना सकते हो। भगवान पढ़ा कर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओह, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए।
सो बाबा कहता है कि जितना आप निश्चय और नशे में रहेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे, खुशी में रहेंगे। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे, खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूं। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं, ना कि गंगा का पानी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वो सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं, लेकिन ये है रूहानी सच्ची सेवा। कौन सी? ज्ञान गंगा बनना। भगवान वाच बाप समझाते हैं कि भगवान पुनर्जन्म रहित है, वो जन्म मरण में नहीं आता है। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेता है, तो यहां अंतर हो गया। तो श्री कृष्ण भगवान नहीं हुआ। उनका गीता में नाम लगा दिया, नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं ये भी किसको पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ, अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला। समझते हो? शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ज्ञान मिला। फिर बाबा कहता है किसका ज्ञान है? शिव बाबा हमको पढ़ाता है। तो ज्ञान देने वाला शिव बाबा, वो बाबा भी है, टीचर और सतगुरु भी। सदगति देता है। ऊंचते ऊंच भगवान शिव ही है। वे कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठोर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाबा कहते हैं तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना। अर्थात बाबा धारणा स्वरूप बनाता है। इसलिए बाबा कहता है मेरी इज्जत नहीं गंवाना। अदरा शब्द पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। वो फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं, है ना। वो अपने लिए कह देते हैं कि भाई निंदा करने वाला और नहीं पा सकता। जो रिवाजी गुरु हैं वो अपने लिए कह देते हैं, मनुष्य डर जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। समझते हैं कोई श्राप ना मिल जाए। गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता तुमने घर बार कैसे छोड़ा, कहते हैं ये व्यक्त बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते? हमको क्या पता तुम कौन हो। शरूर बुद्धि वाले ऐसी बातें करते हैं। अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को यह सब पढ़ने का शौक रहता था। छोटेपन में विराग आता था। यानी कई बार बाबा ने कहानी सुनाई है। फिर एक बार बाइस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई। बाबा ने कहानी सुनाई कि बाबा एक बार बाइस्कोप देखा तो बाबा को कहा कि मुझे भी शादी करनी है। तो उस बाइस्कोप देखने के बाद बाबा ने विवाह किया था। उससे पहले बाबा कहता बाबा विराग में रहता था। साधुपना बदल गया। तो अब बाप समझाते सब गुरु आदि हैं भक्ति मार्ग के। सर्व का सदगति एक ही है जिसको सब याद करते हैं, गाते भी हैं। मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में बाबा कहता है गाली ये ब्रह्मा खाते। श्री कृष्ण की आत्मा अब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान बनी तब गाली खाई। असल में यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना, गांव में पला हुआ है।
रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया, कितनी गाली खाई, है ना। बाबा कहता है कि कैसे ब्रह्मा बाबा भी दादा लेखराज से ब्रह्मा बना, अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब बाप समझाते ये चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे ब्राह्मण थे, फिर देवता क्षत्रिय कैसे बने। तो ये 84 का चक्र है, ये सारा स्मृति में रखना है। तो आज की मुरली बाबा की मूल बात मुरली में एक ही है कि जो भी ज्ञान बाबा ने दिया है उसको स्मृति में रखना है, सिमरण करते रहना है। बाबा ने कहा कि अगर यही करोगे तो खुशी रहेगी, नहीं तो लौकिकता में गुम हो जाओगे। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, जो कोई नहीं जानता। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इससे कोई तकलीफ तो नहीं। ऐसे थोड़े ही कहते आसन लगाओ, हठ योग ऐसे सिखलाते हैं, बात मत पूछे ना। बाबा तो क्या कहता है कि बस ज्ञान के सिमरण में रहो, आसन लगाने की जरूरत नहीं है, एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। कोई कोई की बाबा कहता ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। यह है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। तुम्हारी हथेली पर बहिष्ठ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाता है, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। बाप कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार करने चाहिए, है ना। इसमें ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव बाबा सुनाता है ना। ब्रह्मा बाबा भी सवेरे उठ सिमरन, ज्ञान के सिमरन में रहना। जो भी बाबा ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान में अपने आप को देखना, है ना। सिर्फ ज्ञान, खाली ज्ञान नहीं सिमरण करना है, अच्छा सृष्टि का चक्र है, ये है वो है। अपने आप को उस ज्ञान चक्र में देखना, तब खुशी रहती है। क्योंकि तब आप स्वयं को उस सृष्टि के आदि मध्य अंत में देखते हो। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरता है, उसको गौमुख कहते हैं। उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं ना, पोटली होती है, राम राम करते रहते हैं जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में बाबा कहता है गुप्त तो ये है, बाप को याद करना है ना। इसलिए बाबा कहता है इसमें मुख से कुछ नहीं कहना है, अजपा जाप स्मृति में रखना है, सिमरण में रहना है। अजपा जाप इसको कहा जाता है ना। यह है अजपा जाप, अर्थात वो जाप जो जपना नहीं, मुंह से नहीं जपा जाता, लेकिन निरंतर स्मृति में रखने वाला, खुशी रहती है। कितना वंडरफुल ड्रामा, ये बेहद का नाटक जो तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बहुत इजी। बाबा कहता लेकिन फिर भी नंबरवार है। क्यों? क्योंकि निश्चय की कमी। संडे को भी बाबा ने कहा था कि जब तक अनुभव नहीं, अनुभव की अथॉरिटी नहीं, तब तक आप पार नहीं कर सकते, है ना। बाबा क्या कहता है कि 1 सेकंड में सब होता है, मिनट भी नहीं। तो सोचने वाला पार नहीं होगा, अनुभव वाला पास होगा। तो हमें अपने आप को रियलाइज कराना है कि हम कौन हैं। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं,
बस उनको ही याद करना है, वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने, ब्रह्मा ने धक से सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी। सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया। क्यों? क्योंकि बाबा ईश्वरीय बुद्धि से चलने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हमें अपने आप से पूछना है सारा दिन में, बीच बीच में रुक रुक कर पूछना है कि मैं किसकी बुद्धि से चल रही हूं या चल रहा हूं। ईश्वरीय बुद्धि से चल रहे हैं या अपनी बुद्धि से चल रहे हैं। चेक करो और चेंज करो। ये जो पॉइंट है कि इस बाबा ने धक से सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी, तो ईश्वरीय बुद्धि से चलने लगे, अपनी बुद्धि को साइलेंट कर दिया, है ना, बुद्धि को साइलेंट कर दिया। और मन बीच बीच में दौड़ता है तो मन को कंट्रोल किया। सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया। बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो। किसने कहा? शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहा। एक पैसा भी किसको देना नहीं है। शिव ने कहा ब्रह्मा को, नष्टो मोहा, इतना चाहिए, बड़ी मंजिल है ना। तो ईश्वरीय बुद्धि से चलना। तो ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है। मीरा ने लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उनका नाम। ये बच्चियां भी कहती हैं हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगे। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए, अर्थात ईश्वरीय बुद्धि से चलने लगे, है ना। अगर अपनी मत या दूसरों की मत से चलेंगे तो जरूर लौकिकता में आएंगे। अच्छा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे करते वैसे करते, और फिर कहीं ना कहीं वो दुख का कारण बन जाती है। इसलिए ईश्वरीय मत कभी दुख का कारण नहीं बनती। इसलिए बाबा ने कल की मुरली में भी कहा था कि भगवान किसी को दुख नहीं देता। ये तो इंसान अपने लिए दुख की सीढ़ी आप बनाता है। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं, इसमें पैसे आदि की दरकार भी नहीं। शादी के दिन वनवाह में बिठाते, पुराने फटे हुए कपड़े पहनाते, फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर। ये बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूं, और इन्हीं ज्ञान रतन से तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह ना सके। तो बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, है ना। ये है ही प्रवृत्ति मार्ग। बाबा कहता है कि ये निवृत्ति मार्ग नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग है, युगल है। इसलिए विष्णु की भी चार भुजा दिखाते। क्यों? क्योंकि युगल है। सतयुग में कोई भी अकेला नहीं है, युगल है, हमेशा युगल है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। सारा सतयुग त्रेता प्रवृत्ति मार्ग है। संन्यास शुरू होता है द्वापर से। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, ये तो बाप का बन गया। कैसी वंडरफुल बात है। मात पिता तो ये है ना, ये प्रजापिता भी है, फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो माँ भी ठहरी, है ना। ब्रह्मा बड़ी माँ है, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। ये सब बातें बाप बैठ समझाता है। तो बाबा अनुभव सुनाता है। ब्रह्मा जैसे बाबा, ब्रह्मा बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। तो बाबा कहता है सवेरे उठ ज्ञान का सिमरन करो, और सिर्फ ज्ञान खाली नहीं, अपने आप को उस ज्ञान के अंदर इंजेक्ट करो। देखो कि मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत में कौन हूं, है ना? चारों युगों में है, और
पांचों वर्णों में अपने आप को देखो। बच्चे जानते हो, ये हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है, इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं। हम यह समझते हैं हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए, इसलिए घृणा की तो बात ही नहीं है ना, कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ड्रामा है, हूबहू रिपीट होता है। हर आत्मा, बाबा कहता है, अपना पार्ट प्ले कर रही है, तो किसी से घृणा की बात नहीं है किसने ये क्यों किया। बाबा हमेशा कहता है आप आज को देख रहे हो, आपको पता है कि पिछले जन्म में उस आत्मा ने उसके साथ क्या किया था ना, क्योंकि ये होता है कि भाई इसने उसको क्यों मारा, तो जानता भी नहीं थे। लेकिन बाबा कहता है ये खेल बना हुआ है। हर आत्मा अपने कर्म का जो हिसाब किताब है उसको चुत्तू करती है। कुछ भी बाबा कहता है अचानक नहीं है या अनहोनी नहीं है ना, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, तो कुछ भी अनहोनी नहीं, एवरीथिंग इज नोन। इसलिए बाबा कहता है घृणा की बात नहीं, तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे रह पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई बाबा कहता है फेल भी हो पड़ते हैं, बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है। ये तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। श्री कृष्ण ने, कितना फर्क है आज। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, तो आज बाबा की धारणा है ज्ञान का सिमरण करते रहो, इसकी स्मृति में रहो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप टीचर सतगुरु की निंदा हो, इज्जत करने वाला कोई कर्म नहीं करना है। दूसरा, विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला उसका सिमरण कर, अपार खुशी में रहना है, किसी से घृणा नहीं करनी है। ज्ञान की स्मृति में रहना है और इस ज्ञान में अपने आप को देखना है। हमेशा जब भी ज्ञान को रिवाइज करते हो अपने आप को देखो, आत्मा के ज्ञान में अपने आप को देखो, परम धाम में देखो, परमात्मा के सामने देखो, सृष्टि के आदि मध्य अंत में अपने आप को देखो, चारों युगों में अपने आप को देखो, पांचों वर्णों में अपने आप को देखो। है ना? तभी जब ज्ञान की ऐसी स्मृति रहती है तभी खुशी होती है। क्यों? फिर तुम बॉडी से डिटैच हो जाते हो, वर्तमान से डिटैच हो जाते हो, उलझते नहीं है, फंसते नहीं, एंटेंगल नहीं होते हैं। संकल्प जो हैं वो बेहद के हो जाते हैं, हद के संकल्पों से बच जाते हैं। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। 5 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। वो आज बाबा ने चुका, उसको आत्मसात करते हैं। बाबा कहता है कि आज की स्मृति में रहना है।
इस मुरली को मन ही मन रिवाइज करो। बाबा कहता है, ये बेहद का ड्रामा है। जो तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, इस ज्ञान को बाबा कहता सिमरण करने की आदत डालो। मैं आत्मा कौन, अपने को इस सृष्टि के आदि मध्य अंत में देख। साधारण नहीं है, विशेष आत्माएं हैं, पावरफुल आत्माएं हैं, संपूर्ण पवित्र, सर्वगुण संपन्न देव कुल की आत्माएं हैं। शिव परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान कलश देता है। रोशनी में तो ज्ञान का सिमरण कर पवित्र बनना है, देवी गुणों की धारणा करनी है।
ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति।